हो गया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पानी भी लेकर रख लो। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात वो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि आज का टॉपिक किस उन्वान से है। जी सैयद माहिर नगार साहब बताएं। जी आज का टॉपिक क्या है सैयद मुश्ताक अहमद साहब? जी जी बिल्कुल सही है जी, बैटल ऑफ ओहद, जंगे ओहद, सही है। अच्छा, बैटल ऑफ ओहद को अगर आप यानी शॉर्टेस्ट अगर डिस्क्रिप्शन अगर देना चाहें तो क्या उन्वान से देंगे आप उसको? ये सब चीज़ें याद रहना चाहिए हमें। जी बताइए जी, मुमताज़ साहिबा बताइए, अर्शिया परवीन बताएं, सैयद उमर साहब बताएं, ताबिश बताएं, शाहजहां साहिबा बताएं। शॉर्टेस्ट अगर उसका डिस्क्रिप्शन देना चाहिए अगर आप चाह रहे हैं आप और हम, तो उसका जो डिस्क्रिप्शन जो बनेगा वो बनेगा लैक ऑफ डिसिप्लिन, ओबीडियंस, समा व इताअत, जो बोले वो करना है बस। इसके अलावा अगर आप नहीं करेंगे, वक्त का नबी भी जंग में था लेकिन फिर भी उसको टेम्परली शिकस्त हुई। तो ये कुछ वो नहीं है फार्मूला के नबी रहा तो अपने शिकस्त नहीं होगी या फतह होगी, ऐसा कुछ नहीं। कुरान खुद अपने नए सूरे में कहा कि भाई वक्त का नबी था, नबी ने बताया कि भाई डिसिप्लिन बट डिसिप्लिन नहीं करें तो आज हम मुसलमान दुनिया भर के जो जूते खा रहे हैं, जलील वक़ार हो रहे हैं। द रीज़न इज़ दैट कि हम डिसिप्लिन नहीं मानने वाले हैं, नहीं करने वाले। हम सुन्नी मुसलमानों की फ़ौज है, इधर से सुनना है इधर से निकालना है, अमल कुछ नहीं करना है हमें, इसलिए जूते खा रहे हैं, जलील वक़ार हो रहे हैं। वेरी सिंपल। आज इंशाअल्लाह ताला हम बैटल ऑफ ओहद के अंदर पढ़ेंगे हम कि हुजूर ने क्या फरमाया, और हम मुसलमान टस से मस होने वाले नहीं। हमें डिसिप्लिन से कोई साबिक़ा नहीं है। हम चीखते रह जाएं, बोलते रह जाएं। हम आपको बोल रहे हैं कि आप ये देखें, उमर सीरीज़ देखें, अभी तक छुट्टियां शुरू होकर 2 हफ्ते हो गए, अभी तक क्या आप 10 किताबें नहीं पढ़े आप? बस डिसिप्लिन के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी कौम को दुनिया के लीडर्स बना दिया जो कि बात के ऊपर लड़ते थे, मारते थे, जनरेशन टू जनरेशन लड़ाइयाँ होते थे। उनको ट्रेन कर दिए, उनको ग्रूम करे, और वो लोग आपकी तरह मेरी तरह नहीं थे कि अपने नहीं बस खाली सुन्नी मुसलमानों की फ़ौज इधर से सुन रहे हैं इधर से निकाल दे रहे हैं। साहबा कराम हुजूर जो लफ्ज़ बोले उसको इम्प्लीमेंट कर, इसीलिए सक्सेस हुए। आप हम जलील हो रहे हैं, जूते खा रहे हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही आप लोगों को? अंसारी साहब, हाँ, सैयद माहिर साहब, समझ में आ रही नहीं आ रही? सैयद मुश्ताक साहब, द रीज़न इज़ दैट हम डिसिप्लिन को नहीं फॉलो करेंगे, जूते खाएंगे। आज मैं रेड माइक बोल के एक है, हाँ, इंडिया का चैनल है, बहुत ज़बरदस्त बात बोलता है, माशाल्लाह हक़ बात बोलता है। उसको अरब भी आती, हिंदू है, सौरभ शाही बोल के हिंदू है, लेकिन उसको अरबी आती, पर्शियन आती, पर्शियन, इंग्लिश आती, हिंदी आती, उर्दू आती,
बाज़ उर्दू के ऐसे ऐसे जुमले बोलता है कि भाई बॉन्ड जो मुसलमान है ना, गोल फिरते रहना, इसके मीनिंग क्या है बोल। मेहनत करा, आगे बढ़ा। तो आज मैं वो उसकी वीडियो देख रहा था। मैं लेटेस्ट वीडियो अपने टाइम को ऑर्गेनाइज करता हूँ। मैं आते जाते खाना खाते सो वक्त में अपने पूरे ग्लोब की अपने नए न्यूज़ मेरे पास रहती। ये नहीं कि 4 दिन की अपने नए 4 दिन के बाद में थकी हुई इन्फॉर्मेशन, ऐसा मैं नहीं लेता। 4 घंटे भी नहीं होता एक वीडियो अपलोड होके, जिनकी देखना है देखता हूँ, जो गार्बेजों की नहीं देखता मैं। वेरी सिंपल। तो वो ईरान में था, ये सॉरी चाइना में था। तो उसने चाइना से अपडेटेड इन्फॉर्मेशन भेजा रहा था। बोल रहा था कि चाइनीज़ स्टूडेंट इंटेलेक्चुअल जो पढ़े हुए हैं, उनका जो माइंड सेट है, वो माइंड सेट अपने नए टेक्नोलॉजी के शेयरिंग जो कर रहे हैं ईरान से कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं बोलिए जी? हमारे मुमताज़ साहिबा बताएं क्यों कर रहे हैं, शाहजहान साहिबा बताएं, मैमुना बताएं, फरहाना बताएं क्यों कर रहे हैं। चाइनीज़ स्टूडेंट्स, चाइनीज़ इंटेलेक्चुअल किसको नॉलेज शेयरिंग कर रहे हैं? ईरान के लोगों को। क्यों? जब बताइए, आपके जहन में भी तो कुछ ना कुछ सोचना चाहिए ना भाई। हाँ भाई, लुबना बशीर बताएं। लुबना, द रीज़न इज़ दैट कि वो कंपैटिबिलिटी है। उन्होंने देखे कि हमारी टक्कर के या हमारे मुकाबले के अगर कोई है तो वो अपने नए ईरानियाँ हैं, इसीलिए नॉलेज शेयरिंग कर रहे हैं। बात समझ में आ रही? नहीं तो ऐसी लल्लू पंजुओं को दूसरे हैं ना बहुत सारे, सुन्नियों की फ़ौज बहुत सारे नहीं कर रहे हैं, इसीलिए पिक नहीं कर सकते आप, कंपैटिबल नहीं है। तो क्यों? तो उन्हें बता रहा था कि अपने ने इतना ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग हो गई है जिसका हद नहीं। आप भी भाई अगर इंटेलेक्चुअल रहे तो लाज़िम बात है उन्हीं के साथ नॉलेज शेयरिंग करेंगे। ये नहीं अब्दुल मतीन भी है, आपकी कंपैटिबिलिटी कम भी है तो लगे हुए हैं इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन आप टस से मस नहीं हो रहे, मुझे करना ही नहीं है। तो अल्लाह कुरान मजीद में बता दिया, उस कौम की हालत तब्दील नहीं करता जो अंदर से अस खुद, यानी हम खुद चेंज अगर चाहेंगे तो अल्लाह ताला एनवायरनमेंट आपके लिए मुहैया करेगा। अब आप तब्दील ही नहीं होना चाहेंगे तो वैसे रहेंगे, जूते खाते रहेंगे, फुटबॉल रहेंगे। फुटबॉल को क्या करते, सब लोग पावरफुल किक मारते रहते, इधर से उधर अपने ठोकते रहते, तो वैसे रहेंगे। तो हम कोशिश करें, हम बार बार हमारी क्लासेस में बोल रहे हैं डिसिप्लिन लेकर आएँ, जो बोले हम करें। पेरेंट्स को, मदर्स को भी हम बोल रहे हैं कि भाई आप अपने बच्चों को बोलें। कोई मदर मेरे को प्राउडली बोल सकती है आज कि मैंने अपने बच्चियों को बोली कि भाई ये किताब पढ़ो, ये किताब। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे 2 किताब, 4 किताब, 5 किताब अपने नहीं ख़त्म करें। बल्कि हमारी क्लास में कितने मदर्स है बताएं भाई। अमीनुद्दीन साहब, आप अपनी फैमिली से पूछे, शाहजहां मैडम, मुमताज़ मैडम, आप बता सकते हैं आपके बच्चे अपने कोई किताब पढ़े? मैमुना साहिबा, फरहाना साहिबा कितने हैं यहाँ पर? हैं बोल रहे हैं, हम चीख रहे हैं कि अपने नई किताबें पढ़ो, हॉलीडेज़ ख़त्म हो रहे हैं, नॉलेज इज़ पावर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई नहीं, मदर्स भी वैसी है, फादर्स भी वैसी है, तो चेंज कुछ भी नहीं होता। नो डिसिप्लिन, नो सक्सेस। वेरी सिंपल फार्मूला। आइए, ग़ज़वे ओहद कब हुआ था, कौन से हिजरी ईयर में हुआ था, जल्दी बताएं। इस्लाम की 3rd हिजरी, बिल्कुल परफेक्ट। इस्लाम की सुम में पहली जंग कौन सी है? जंग बदर में अपने नए स्टैटिस्टिक क्या थे, काफिरा कितने थे और अपने मुसलमान कितने थे, जल्दी बताएं। 1000 अपने नहीं वो थे, बिल्कुल सही। जंग बदर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका शॉर्टेस्ट डिस्क्रिप्शन ये है कि भाई जंग बदर में जो अवेलेबल रिसोर्सेस जो थे हुजूर ने पेश कर दिए, अल्लाह के यहाँ पेश कर दिए। फिर उसके बाद में दुआ करे, तवक्कुल करे, दैट्स इट। फिर अल्लाह ने मदद की। शॉर्टेस्ट डिस्क्रिप्शन। तो जंग ओहद का शॉर्टेस्ट डिस्क्रिप्शन ये है, लैक ऑफ डिसिप्लिन। हुजूर बोले यहाँ ठहरो, नहीं ठहरे, सुने नहीं। कौन? साहबा इकराम।
आप मैंने आप हम तो लल्लू पंजुआ हैं, कहीं काउंटिंग में नहीं आते। साहबा कराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं माने तो अल्लाह ताला को बताना था, क़यामत तक बताना था, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए। अगर तुम डिसिप्लिन नहीं करे तो प्रॉफिट भी अपने ने तुम्हारे प्रेजेंस में रहेगा, फिर भी तुम्हारे को डिफीट दूंगा। बिकॉज द रीज़न इज़ दैट कि डिसिप्लिन नहीं करे। तो आपको पेरेंट्स भी बोल रहे हैं, पेरेंट्स से ज़्यादा हम उस्ताद आपको नसीहत कर रहे हैं, आपको बोल रहे हैं पढ़ो, ये देखो, ये करो, लेकिन हम सुन्नियों की फौज नहीं करें, मरते रहेंगे। वेरी सिंपल, ठीक है। तो अपने ने जंग ओहद का भी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया। अभी ये सब चीज़ें याद हो जाना चाहिए आपके जहन में। तो जैसा कि अभी आपने बताया कि बदर में जो अपने ने स्टैट जो थे, मुसलमान थे 313 और काफिरा थे 1000। जंग ओहद में क्या स्टैट है, जल्दी बताएं। 700 मुसलमान, 3000 काफिर। हाँ, तो इट मीन्स पहली जंग में भी जो रेशियो बना 1:3, सेकेंड जो बैटल है उसके अंदर भी जो रेशियो बना 1:3, एक मुसलमान है तो 3 से ज़ायद काफिर है, नहीं है। और फिर वो मुसलमानों के पास रिसोर्सेस बदर के आपको मालूम है रिसोर्सेस हमने कितने थे वो भी बता दिए। ओहद के अंदर भी नॉट कंपेयर टू द काफिर वो दैट मच रिसोर्सेस नहीं थे, ठीक है। तो एक तो ग़ज़वे ओहद में अच्छा ये 3 यानी 2 हिजरी को जंग बदर हुआ था। उसके 1 साल बाद में क्यों हुआ, उसके वेरी नेक्स्ट 1 ईयर के बाद में क्यों हुआ, जल्दी बताएं। जंग बदर के बदला लेने के लिए बिल्कुल सही है जी, क्योंकि जंग बदर में उनकी फर्स्ट लेयर लीडरशिप की पहली लाइन, सेकेंड लाइन सब चले गए। बड़े बड़े नामवर नामचीन लोग जहन्नुम में चले गए, परेशान थे, खून खोल रहा था उनके जिस्म में कि भाई जंग बदर का बदला लेंगे हम। नेक्स्ट ईयर ही छपने नहीं, वो लोग तैयारी करें, मदीने के ऊपर चढ़ दौड़े नेक्स्ट ईयर, कि खून खोल रहा था कि हमारे टॉप फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर में ये बचा हुआ था अबू सुफियान, उसको अपने लीडरशिप मिली। नहीं तो अरबिक पोएट्री में लिखा हुआ है कि भाई क्या ज़माना आ गया, ये अबू सुफियान को अपने नए लीडरशिप मिली, नहीं तो उन्हें लीडरशिप के काबिल ही नहीं था। फर्स्ट लेयर बड़े बड़े बहादुर शोरमा थे उसमें, सेकेंड लेयर में भी वैसी थे, ठीक है। तो जंग ओहद में अल्लाह ताला ने क्या किया, यानी उसमें इताअत का, ओबीडियंसी, प्रॉफिट बोले यहाँ ठहरो, बोले तो ठहर जाना, हलना नहीं। और प्रॉफिट क्या बोले, हम पूरा पढ़ेंगे आज हम इंशाअल्लाह ताला। डिसिप्लिन का इम्तिहान था और आज टीचर बोल रहे हैं डिसिप्लिन पढ़ो पढ़ो, अम्माओं को भी समझा रहे हैं, अम्माओं की खोपड़ी में भी नहीं आ रहा, बाप की अब्बा की भी खोपड़ी में नहीं आ रहा, तो कैसा होगा बोलो। हम सुन्नी मुसलमान चेंज कब होंगे। हाँ, डिसिप्लिन का इम्तिहान, क़यादत पर एतमाद का इम्तिहान, प्रॉफिट की लीडरशिप के ऊपर। हाँ, शेख थे उन्होंने, अरे मिलता की नहीं मिलता की, हाँ बाउंटी माले गनीमत, लिहाजा शर्माना, बहरहाल सॉरी नौज़बिल्ला, कि अपना नहीं, आपको प्रॉफिट लीडरशिप के ऊपर इम्तिहान होना चाहिए। प्रॉफिट कभी भी यानी अनफेयर काम नहीं करता, हमेशा इंसाफ के साथ काम करता। तो ऑलवेज लीडरशिप का भी अपने नए लीडरशिप के ऊपर भी कॉन्फिडेंट होना चाहिए। और दुनिया और आखिरत के इंतखाब का इम्तिहान, ये सब चीज़ें थे। तो आइए आज हम और आगे बढ़ते हैं कि सन 2 हिजरी में मुसलमानों ने ग़ज़वे बदर में ज़बरदस्त, ट्रेमेंडस, अमेजिंग जंग बदर में कामयाबी हासिल की, फतह हासिल की। और काफिरों के पास तो मातम चल रहा था कि भाई उनके बड़े टॉप लीडर्स अपने नए इंतकाल कर गए। तो ये अपने नए
अच्छा, कौन कौन काफिरों के बड़े बड़े फर्स्ट लेयर के कुछ नाम बता सकेंगे? किसी को याद है? जल्दी बताएं। आप अमीनुद्दीन साहब, डॉक्टर फातिमा बताएं, हसीना बताएं, अंसारी बताएं, फरहाना बताएं। अबू जहल मारा गया, उतबा मारा गया, शेबा मारा गया। जी जी, अबू जहल, उत्बा, शीबा और उमैया। उमैया का मास्टर, उमैया किसका मास्टर था? याद है ना? अर्शिया जल्दी बताएं। उमैया जो मास्टर था, यानी उमैया के ग़ुलाम कौन थे? चलें आपके सवाल को और मज़ीद हम इजी कर दी। उमैया के ग़ुलाम जो थे हज़रत बिलाल थे। हज़रत बिलाल थे। बात समझ आई? तो अपने ये बिग नेम्स भी हमें याद होना चाहिए कि हज़रत बिलाल के मास्टर ग़ुलाम यानी सरदार कौन थे, मालिक कौन थे बोले तो उमैया थे। ठीक है, तो ये सब लोग बड़े बड़े बिग नेम्स मारे गए। तो वहाँ पर मक्के में अपने क्या हुआ, मुशरिकीन ने कसम खाई थी। क्या कसम खाई थी? जब तक हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदला ना ले लें, चैन से नहीं बैठेंगे। इतनी बड़ी कसम खाई थी, क्योंकि उनके फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर पूरी चली गई थी। तो अब लाजमी बात है, अब लोग तो कसम खाएंगे खाएंगे, हम चैन से कैसा बैठेंगे? हमारे पूरे अपने टॉप लीडर्स चले गए हमारे, और मोहम्मद तो सुकून से है, बिल्कुल सुकून से ही रहेंगे। तुम काफिरों पे अल्लाह क्या अजाब रहेगा। चुनाचे 1 साल के बाद 3000 का लश्कर तैयार करें। 200 घोड़े थे उसके अंदर। कितने थे? 200 हॉर्सेस की जो फौज जो है ना, वो 700 ज़रापोश थे उसके अंदर। 700 पूरा यानी लोहा हुआ पूरा आर्मर्ड थे, पूरे फौजियाँ थे वो। हाँ, औरतें भी साथ आए, औरतों को भी लेकर आए थे। इस वास्ते लेकर आए थे कि औरतें अपने तैश दिलाएं, तुम मर्द कुछ लड़ने जा रहे नहीं, पीछे है, ये है, शर्म दिलाएं उनको, बल्कि औरतों को भी लेकर आए थे। नाचने गाने वालियों को भी लेकर आए थे। और इन औरतों में बिग नाम कौन सा है? जल्दी बताएं, जो अपने काफिरा अपने साथ लेकर आए। वेरी गुड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोले आप। हिंद, हिंद अपने थी। वो किसकी बीवी थी? वो अबू सुफियान की। बिल्कुल, अबू सुफियान की बीवी थी वो। ठीक है, हिंद। ठीक है, और हिंदा का अपने ने बाप अपने ने मारा गया था, और उसका भाई भी मारा गया था। गालिबन बाप या भाई दोनों में से कोई एक है। तो अपने ने उसने कसम खाई थी कि भाई मैं अपने बाप या भाई का किसी एक का यानी बदला लूँगी। और कौन मारे थे उसको? हज़रत हमज़ा मारे थे। तो हिंदा के भाई हज़रत हमज़ा से बदला लूँगी बोल के इस जंग में शामिल हुई थी वो। तो देखें पहले के औरतें कैसे बहादुर थे। आप लोगों को भी बहादुर होना है। ठीक है, ज़बरदस्त तरीक़े से जब जैसा मौका मिला बेहतरीन यानी इस्लाम जिंदाबाद के लिए कोशिशें करना चाहिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो बेकार है। तो औरतें भी आए थे, और इस यानी काफिरों का जो लश्कर है, लश्कर की क़ियादत कौन कर रहे थे? मुसलमानों के लश्कर की क़ियादत कौन कर रहे थे? अबू सुफियान। मुसलमानों के लश्कर की, हाँ, हमज़ा रज़ियल्लाहु नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अब्दुर्रहमान आप अभी आए, क्यों इतना लेट आए? वजह क्या है? हम बाहर से आए थे। वो बाहर आए और कुछ भी नहीं है, वो बाहर आए और कुछ भी नहीं, पढ़ना है सीधा और डिसिप्लिन के साथ। और नहीं है खुदा हाफिज़, बाहर जाइए, कल से आने की ज़रूरत नहीं है। वो हमारे को नहीं मालूम, बस हमारा टाइम अपने मुकर्रर है, वही टाइम के ऊपर आना। ये कुछ जागीर नहीं है बाकी के जब दिल बोला आ रहे हैं, जब दिल बोला चले आ रहे हैं। फ्री की क्लास इसीलिए मैं रखता हूँ ना, लेकिन मजबूर हूँ मैं,
तुम लोगों को एजुकेशन देना है बोल के, नहीं तो अपने नहीं एक एक से 5-5 हज़ार रुपये लेना चाहता हूँ मैं, क्या समझे। और तुम लोगों के पास कोई अपने नहीं कौड़ी की कदर नहीं है। जब दिल बोला उठ के आई, यहाँ गए थे वहाँ गए थे, तबीयत को बना लिए, ना नोट्स लेते ना बोले जैसा सुनते, कुछ काम के नहीं। ये मेरे को सब एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए। नोट्स लें, वक्त पर आए, उस्ताद जो बोले वो करें, रादर देन जब दिल बोला आ रहे हैं, जब दिल बोला जा रहे हैं। कोई अहमियत हम बोल रहे हैं कि हमारी क्लास तुम 25,000 रुपये भी दिए तो कम है। तुम्हारा कोई ऐसा समझाता ना, तुम्हारे अब्बा भी नहीं समझाते, तुम्हारी अम्मी भी नहीं समझाते, जो पैदा करे तुम्हारे यहाँ पर, जो मेहनत से अपने ने पढ़ा रहे हैं, कॉन्स्टेंटली पढ़ा रहे हैं तुम्हारे को, अपने ने अमेजिंग नॉलेज दे रहे हैं तुम्हारे को, कोई एहसास नहीं। कल से ऑन टाइम वक्त के ऊपर आना है। तुम सब लोग अपने अपने शेड्यूल को एडजस्ट कर लेना है कि अपने नहीं क्लास हमारी 6:30 इंडिया के 9 PM से होती है, ऑन टाइम आना चाहिए। वेरी सिंपल। टाइम दूसरों का बर्बाद नहीं करना चाहिए। तुम लेट आने की वजह से मेरे को 2 मिनट 3 मिनट का अपने भाषण देना पड़ा और मैं बॉयल कर दिए तुम मुझे। सभी लोगों से गुजारिश है, वक्त पर आए, पढ़ें, दिलचस्पी लें, टीचर जो कह रहा है वो करें, उसमें डिसिप्लिन, आज यही डिसिप्लिन सीख रहे हैं। आज हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसा सिखाया। डिसिप्लिन नहीं होने की वजह से जंगे ओहद हार गए, और तुम लोग भी डिसिप्लिन नहीं होने की वजह से आई एम सॉरी, जिंदगी भर तुम अनसक्सेस रहेंगे। वेरी सिंपल। नो डिसिप्लिन नो सक्सेस। चलिए, कम टू द पॉइंट। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के लश्कर के वो थे, लीडर थे, और काफिरों के लश्कर के लीडर कौन हैं, कौन थे, जल्दी बताएं। अबू सुफियान था। कौन था? अबू सुफियान था। मक्के से जो 3,000 का जो लश्कर जो लेकर आया है, वो अबू सुफियान की लीडरशिप के अंदर आया था, और चीफ ऑफ आर्मी वही था। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हुजूर बहुत हाई अलर्ट थे। आज के मौलवियाँ क्या है, कुछ भी नहीं है, ना उनको ईरान जंग मालूम, ना अमेरिका का जंग मालूम, ना अमेरिका जलील होकर चाइना से वापस आया, नहीं मालूम, कुछ मालूम ही नहीं है। चाइना के मौलवियों को मालूम है, अक्सरियत तो मालूम ही आ रही। छोड़ो यार, वहाँ पर का क्या है, हमारे इंडिया में चल रहा बहुत, पाकिस्तान में चल रहा बहुत बोल के बस खाली वो। हमारे हुजूर ग्लोबल नॉलेज रखते थे, इंफॉर्मेशन रखते थे। तो आपको भी मुझको भी चाहिए कि हम ग्लोबल इंफॉर्मेशन रखें, ये नहीं कि खाली जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ की भी रखें, ग्लोब की भी रखें। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाई अलर्ट थे जब आपको पता चला कि भाई अपने नए काफिर लोग वहाँ पर से 3,000 का लश्कर लेकर आने वाले निकल चुके हैं, आने वाले हैं, आपको मालूम हो गया। तो आपने फ़ौरन, देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बार बार हम पढ़ें, अच्छी तरह से पढ़ें, उससे हम अपने नए पॉइंट्स लें, हमारी पर्सनालिटी के अंदर अपने नए वो पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप मैं सब सक्सेस होंगे इंशाअल्लाह ताला। हुजूर को जैसे मालूम होते साथी, उन्होंने पहला काम क्या किए, मशवरा किए। तो आप हम जब भी कोई इम्पोर्टेंट काम अगर रहता, इमरजेंसी रहती, अर्जेंट काम रहता, तो हम मशवरा लें, अपने पेरेंट्स से लें, और अपने नए अपने जो अच्छे लोग हैं, हाँ, उनसे लें, हाँ, जो नॉलेजेबल है, जो इस्लामिक नॉलेज है, उनसे ले मशवरा। तो हुजूर ने सब में पहले अपने ने मशवरा लिए कि भाई हम जंग कैसा लड़ें, क्योंकि काफ़िर लोग वहाँ से निकल चुके हैं, तो हम जंग कैसा करें। क्या मदीने के अंदर रहकर हम जंग लड़ें या मदीने के बाहर जाकर जंग लड़ें। देखो, बेस्ड ऑन द नॉलेज आपने सब में जाने अब मशवरा लेते साथी, इसमें क्या करें, जो यंग साहबा, यंग कंपेनियन थे, जो कि जंगे बदर में हिस्सा नहीं लिए थे, वो बोले या रसूलल्लाह हम बाहर जाकर लड़ेंगे, मदीने से बाहर जाकर यानी जंग लड़ेंगे। देखो भाई, ठीक है, यंग कंपेनियन ने जंगे बदर में उनको मौका नहीं मिला, तो बाज़ वक्त यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स क्या करते मालूम है, नहीं अब्बा ये है वो है, अला फला बोल के बोलते। ठीक है, आपका पार्टिसिपेशन नहीं हुआ, आपसे बड़े एल्डर्स मौजूद हैं,
तो आप अपने ने पहले उनसे सुने, रादर देन के नहीं अब यहाँ पर साहबा इकराम बोले नहीं नहीं हम तो बाहर जाकर लड़ें। तो कभी भी यहाँ पर यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए एक लेसन ये है कि जब आपके एल्डरली पीपल है, हाँ आपके बड़े हैं, तो आप उनसे पहले मशवरा लें, उनसे पहले बोलने का मौका दें। रादर देन नहीं जी अब पहली जंग में तो मैं था नहीं, अब अपने ने बाहर जाकर हम अपने नहीं लड़ेंगे बोले। तो हुजूर ने क्या किया मालूम है, फिर बोले कि ठीक है। हुजूर बोले कि या सलाम बाहर निकल कर मुकाबला करें। यहाँ पर एक अजीम चीज़ है इस्लाम में मशावरत। मशावरत माने कंसल्टेशन या एडवाइसेस। लेकिन फ़ैसला होने के बाद फिर हुजूर भी अपने तैयार हो गए, क्योंकि यंगस्टर्स यंग साहबा को देखकर आपने भी यानी डिसीजन चेंज कर दिया, ओके बाहर जाकर हम लड़ेंगे। मुकम्मल डिसिप्लिन ज़रूर। रसूल ने अक्सरियत की राय, ज़्यादातर लोगों ने ये बोले कि भाई बाहर जाकर लड़ेंगे। तो कहाँ पर फिर लोकेशन ओहद का मैदान, मदीने से 5 किलोमीटर दूर एक मैदान है, ओहद का मैदान। ओहद पहाड़ियों का नाम है। वहाँ पर जो माउंटेन्स है, बड़े माउंटेन्स का सिलसिला है, तो उसका नाम है ओहद। और फिर ओहद, एक हदीस में ये भी आया, ओहद के ताल्लुक़ से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओहद मुझसे मोहब्बत करता है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। यानी पहाड़ भी हमारे सरकार से मोहब्बत करता था। ठीक है, तो अपने ने वो पहाड़ियों के अपने ने जो ओहद के जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैटल फील्ड का मुकर्रर किए। और आपने एक अपने ने ओहद के पहाड़ी के पास एक कॉर्नर पर अपने ने एक अभी एक छोटा माउंटेन है जिसका नाम क्या है, किसी को पता है? जल्दी बताएं। वो उसका नाम है रोमान, क्या माउंट रोमा। वो पहाड़ है, छोटा सा पहाड़ है। अभी तो छोटा होगा, किसी ज़माने में अपने ने वो ज़माने 1400 साल पहले बहुत बड़ा था होगा। अभी तो क्योंकि वो ज़मीन भर भर के पहाड़ छोटा हो गया बहरहाल उसके अतराफ में सराउंडिंग। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सुनिए केयरफुली सुने, देखें डिसिप्लिन, अगेन डिसिप्लिन। ये आज का लेक्चर प्योरली डिसिप्लिन पर। हुजूर ने किस तरह से डिसिप्लिन अपनी साहबा इकराम में तैयार किए, हाँ डिसिप्लिन अपने ने उनके अंदर वो किए, इंजेक्ट किए। हम भी आप लोगों को बोल रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन लाएंगे, बाद में आप खुद हमको याद करेंगे, यार मतीन सर चीख कर थक गए, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम डिसिप्लिन लेकर आए, तो इसलिए यस आई एम द सक्सेसफुल पर्सन। इफ़ यू वांट टू बिकम ए सक्सेसफुल पर्सन यू हैव टू हैव डिसिप्लिन, अदरवाइज नो चॉइस। ठीक है, हुजूर ने बोले कि वो पहाड़ के पास एक 50 या 45 लोगों के यानी तीरंदाज को देकर वहाँ पर बिठाए। और आपके डायलॉग सुने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए कि भाई अगर तुम देखो कि परिंदे हमारे जिस्म नोच रहे हैं, तब भी यहाँ से हलना नहीं। वो 50-45 जो साहबा इकराम को जो वो एक लोकेशन, स्ट्रैटेजिक लोकेशन था, वहाँ पर बिठाए तीरंदाजों को, कि उधर से वो बहुत ही सेंसिटिव प्लेस थी, तो वहाँ पर आपने प्रोटेक्शन के लिए 45 to 50 अपने नए आर्चर्स तीरंदाज को वहाँ पर बिठाकर बोले कि अगर तुम देखो कि परिंदे हमारे जिस्म नोच रहे हों। परिंदे जिस्म कब नोचते जल्दी बताओ? मरने के बाद में भाई, मरने के बाद में जब आप हम जो भी लोग मर जाएंगे तो चील गिद्ध आएंगे, आकर अपने चोंच से मार के अपने ने खाते जाएंगे। तो इतने वर्ड्स, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, हमारे जिस्म नोच रहे हैं तब भी अपनी जगह नहीं छोड़ना, इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स बोले। वो 40-50 जो साहबा इकराम जो थे, उनके लीडर जो थे अब्दुल्ला बिन जुबैर थे। अब्दुल्ला बिन जुबैर वो अपने ने 50 लोगों के अपने ने फौजियों के जो सिपाही यानी कमांडर जो थे उनको बोले और सबको बोले यहाँ से हलना नहीं। और फिर एक अभी एक रिवायत में अगर तुम देखोगे कि हम जीत भी गए तब भी नहीं हलना है, यहाँ पर से जीत भी गए
मेरा इंस्ट्रक्शन आएगा मूव मूव, अदरवाइज वहीं रहना, जीत भी गए विन भी करे बैटल तो भी वहीं रहना, इन ऑल केसेस। ये होती है डिसिप्लिन। सुनो आप लोग और से सुनो, मैंने इससे पहले के लेक्चर में बार बार कहा कि भाई प्रॉफिट के हर स्टोरीज में हमारे लिए बिग लेसन है। अगर हम वो यानी लेसन को इम्प्लीमेंट कर लिए तो आप में सक्सेस हो जाते। ये क्लासेस रखने का मकसद, ये वाक़यात बताने का मकसद ये है कि आप भी सक्सेस हो, मैं भी सक्सेस हूँ। बात समझ आई? तो अपने प्रॉफिट ने कहा अगर तुम देखोगे कि हम जीत गए तब भी यहाँ पर से उतरना नहीं, इस माउंटेन से नीचे नहीं, और अगर देखोगे कि हम हार गए तब भी नहीं उतरना है, चाहे विन करें या डिफीट हो, इन वॉट एवर में भी तुम अपने नहीं ये स्ट्रैटेजिक लोकेशन को नहीं छोड़ना। क्या भाई आप लोगों को बात समझ में आ रही नहीं आती? सर जल्दी यस और नो तो बोलो। आ रही सर। अच्छा, अब आप देखें कि आज की ज़बान में इसको क्या बोलेंगे? टीम वर्क। यहाँ पर जो अपने ने 40 to 50 जो अपने ने आर्चर्स, जो अपने तीरंदाज जो थे, हाँ, टीम वर्क बिल्डअप करे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंडर द लीडरशिप ऑफ क्या अब्दुल्ला बिन जुबैर, जो अपने ने कमांडर थे। ये 40-50 लोगों के स्ट्रैटेजिक लोकेशन, टीम वर्क नंबर 1, चेन ऑफ कमांड भी, इंस्ट्रक्शंस, और फिर लीडरशिप की इताअत। लीडर ने बोल दिया प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, विन हो डिफीट हो व्हाटएवर में भी तुम वहीं रहना। हाँ, लीडरशिप की इताअत। इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि आप अपना कैरियर अच्छा बनाने के लिए हम आपके लिए निहायत ही हमदर्द है। हम आपको बोल रहे हैं कि हमारी बात सुनो। हमारी बात क्या है? इस्लाम की बात है। इस्लाम की बात आप में मानेंगे तो विनिंग होगा। और यानी जंग का आगाज़ हुआ और मुसलमानों को क्या हुआ? ज़बरदस्त कामयाबी मिली। बैटल स्टार्ट हो गई, बैटल ऑफ ओहद स्टार्ट हो गई। स्टार्ट होते के साथ ही मुसलमान तो अपने नए काफिरों पे ये मार रहे हैं, जिसका अटैक ऐसा कर रहे हैं, सक्सेसफुल अटैक, काफिर परेशान हुए। और हज़रत हमज़ा भी खूब लड़े, हाँ, और फिर दूसरे साहब अकराम भी खूब लड़े, दिल जान से लड़ रहे हैं, क्योंकि इस्लाम जिंदाबाद करना है। क्या समझे? तो फतह हो गई। फतह होते हैं देखो अल्लाह ताला ट्रायल्स कैसे लगाता, आजमाइश कैसे लगाता, ताकि वो देखना चाहता है कि कौन डिसिप्लिन को लाइक करता है, कौन ओबीडियंस है, कौन रसूलुल्लाह की इताअत करता है, सब देखना चाहता है। डिफरेंट अपने नए सिनेरियोस क्रिएट करके अपने नए टेस्टिंग करता है। तो हज़रत हमज़ा को अपने ने कभी एक बार उनका निक नेम क्या है, जैसा अबू बकर का नाम क्या है, लक़ब क्या है, हाँ, हुज़ूर ने क्या दिए थे? सिद्दीक़। उमर को क्या बोले थे? फारूक। और फिर हमज़ा को क्या बोले थे? असदुल्लाह, अल्लाह का शेर बोले थे। क्या बोले थे? हज़रत हमज़ा को जो नाम दिए थे असदुल्लाह, अल्लाह का शेर। वो जब मैदान में होते थे तो तलवारों से मार मार के हर जगह अपने नए काफिरों को ख़त्म करते थे। इतने ब्रेव थे वो हज़रत हमज़ा। तो अपने ने अच्छा, वहाँ पर हिंदा ने अपने ने उधर जब मक्के से जब आने से पहले उसके पास एक नए हबशी था। हबशी का नाम क्या था? जल्दी बताओ, लुबना जल्दी बताओ। वहशी था, वहशी स्लेव था। तो हिंदा ने बोला कि भाई मैं तेरे को आज़ाद कर देती हूँ, एक टारगेट देती हूँ मैं तुझे। तो वो बोला आज़ादी, एक स्लेव क्या है? स्लेव को अगर नहीं आज़ादी अगर मिल जाए तो उसके लिए तो बहुत बड़ी दौलत है उसके लिए, हाँ। तो उन्हें बोला बिल्कुल, क्या है तुम्हारा कंडीशन क्या है, तुम्हारी शर्त क्या है? बोले कि भाई अब हम बैटल ऑफ ओहद में जाएंगे तो तुम्हारा योर टास्क इज़ हमज़ा को किल करना। और वो ऐसा आर्चर, ऐसा निशानेबाज था, मारते के साथ ही, तीर मारते के साथ ही वहीं अपने नए निशाने पर लगती थी। जो लोग द मैसेज देखे तो उसका अपने नए टारगेट देखे होंगे कि अपने नए सर के ऊपर सेप रखा हुआ है और वो औरत डांस कर रही है, गोल फिर रही है, तो वहाँ पर से अपने नए वहशी ने तीर ऐसा छोड़ा कि अपने सीधा एप्पल के ऊपर गया, जाकर अपने नए एप्पल निकाल दिया। इतना एक्यूरेसी थी उसकी। तो हिंदा ने उसको अपने नए वो दिया, टारगेट दी कि भाई
बैटल ऑफ ओहद के अंदर तुम्हारे को हमज़ा को क़त्ल करना है, यानी शहीद करना है। तो हमज़ा वो वैशी भी आया था, और वैशी ने अपने ने बस देखा कि जंग जब शुरू हो गई है, खूब लड़ाई हो रही है, काफिरों को अपने ने मुसलमान लोग खूब मार रहे हैं। हाँ, हज़रत अली भी अपने ने खूब ज़बरदस्त तरीक़े से ब्रेवरी के मुजाहरे की। ऑलवेज ही वॉज ए ब्रेव पर्सन। हज़रत अली क्या थे, बहुत ज़बरदस्त, अपने ने हमेशा अपने ने इस्लाम के लिए तैयार रहते थे। हाँ, हज़रत अबू दुजाना बोल के एक कंपेनियन थे, हाँ, वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आने वाले तीरों को अपनी पीठ की तरफ, हाँ, हुजूर इधर है तो अपने ने हुजूर की ढाल शील्ड बन गए थे, आपकी पीठ के ऊपर नए एरोज आके लग रहे थे। ये होती है मोहब्बत लीडरशिप से। तुम हम खाली 12 रब्बे लाए तो नाच लेते, खीर पूरियाँ पका के खा लेते, खिलाए थे, बस यही करते। ये कोई मोहब्बत कुछ भी नहीं है, सब बेकार है, फालतू चीज़ें। असल मोहब्बत देखो, हज़रत अबू दुजाना, मामूली बात है, यहाँ सुई चुभी तो रोते हम, अम्मी भर के शुरू रहते हम, आवाज़ निकालते। वहाँ तीर काफिरां ठीक टाक टाक के पावरफुल अपने ने तीर मार रहे थे, तो हुजूर के सामने ढाल बन जा रहे थे, शील्ड बन के रोक रहे थे हज़रत अबू दुजाना। और हज़रत मुसअब बिन उमैर, कौन है मुसअब बिन उमैर, जल्दी बताएं। हाँ भाई बताएं, उमर साहब, ताबिश, हाँ मुश्ताक साहब बताएं। कल वो एक साहब गैब हो गए, मोहम्मद अलीम, ABC नहीं मालूम है इस्लाम की, खाली बोल रहे हैं। क्या आप अपने नहीं मिसाल दे सकते कि अपने नए मरे हुए लोगों की तरफ से भी क़ुरबानी दे सकते? कर वो मोहम्मद अलीम कल आके पूछे थे। अरे आपको नहीं मालूम है, खामोशी से सुन लेना। हाँ, रादर देन समझ रहे हैं यहाँ पर बकवास होते क्या, यहाँ पर बेकार किस्म के बातें करते क्या। आई एम चैलेंजिंग, मेरे वीडियोस भी अपने जो रिकॉर्ड है सब यूट्यूब के ऊपर एज इट इज़ अपने नए होते हैं। वहाँ पर मैं क्यों गलत बयान नहीं करूँ? आज तो गायब हो गए। शर्म आना चाहिए, जब आपको नॉलेज नहीं है आओ खामोशी से सीख लो, पूछो आप, एक्सक्यूज़ मी आप अपने कुछ सपोर्ट कर सकते हैं क्या? रादर देन क्या गायब ही हो गए, गायब हो जाओ, मेरा क्या होने वाला, लॉस तुम्हारा है। पहले तुम्हारे को ABC ऑफ इस्लाम ने मालूम, ऊपर से नहीं आए तो मैं क्या करूँ? जाओ, जहाँ जाना है जाओ। तो हज़रत मुसअब बिन उमैर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम शक्ल थे। आपका चेहरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता जुलता था। और हज़रत मुसअब को क्या कहते हैं, जल्दी क्या हुआ, किसी को मालूम है? अंसारी साहब बताएं, ताबिश बताएं, सैयद उमर बताएं, लुबना बताएं, सैयद माहिर बताएं, हज़रत मुसअब बिन उमैर, ये सब मालूम होना है। ग्रेट पर्सनालिटीज़ है हमारे। ये फालतू शाहरुख खां, लल्लू खां, कल्लू खां, बुन्नो खां, इनके ताल्लुक़ से सब मालूम है, लेकिन मुसलमान को हमारे हीरोज़, असल ये हीरोज़ है, ये गार्बेज हैं, गार्बेज।
लिख दिया है, जो दुनिया के लिए